ओम शांति 7/12/78। बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह, सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले। सदा अपनी स्मृति की समर्थि से अपनी तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकार स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुँचे हो। जितना संपूर्ण अवस्था के नज़दीक होंगे, अर्थात बाप के नज़दीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज्य अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। हीरो पार्टधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पार्ट होगा। अब के संपूर्ण स्थिति के नज़दीक से, अर्थात बाप दादा के समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक, सदा पर उपकारी रहे। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे। मर्जीवा जीवन के आदि काल से, अर्थात बाल्यकाल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूज्य नहीं बन सकते। बाप समान न होने कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड हैं। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती है। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है। किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया।
सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य अर्थात श्रेष्ठ है। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्व उपकारी, वह कब परोपकारी। वास्तव में पर उपकार स्व उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना। फिर बाप दादा सुनाएंगे, समझा? अच्छा, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर से मुलाकात। टीचर्स को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन करना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य, इससे एक रस स्थिति सहज ही बन जाती है। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे। सोचा, स्वरूप हुआ, ये है लिफ्ट। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा और वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा विजयी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होगा। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। दूसरा, सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पार्ट बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं। सदा सर्वशक्तिवान का साथ है, और जहाँ साथ है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं
कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ, सर्व संबंध से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदा काल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अब जिज्ञासु नहीं, अब अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ है, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप हैं। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर सदा साथ नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। ये जन्म जन्म का साथ है। ब्रह्म भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वो पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। इसमें नंबरवार हैं। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर ऊंचा चढ़ाते हैं। अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वो चमक चेहरे से दिखाई देती है। ये कितनी प्राप्ति है। माताएं कभी रोती तो नहीं हैं, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई, और जहाँ रूहानियत होगी वहाँ आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते हैं? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। तो सदा सुख में, खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? शक्तियां तो एक सैंपल हैं। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, ना आँखों से रोना, ना मन से। अच्छा, ओम शांति।